तो आज हम करने वाले हैं HRM का सेकंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी इशू। इसमें हमें क्या करना है, इसके मीनिंग से स्टार्टिंग करते हैं हम। इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अ कंटेम्प्रेरी इशू रेफर टू अ करंट अनसॉल्व प्रॉब्लम और चैलेंज दैट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है, जो अभी करंट में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या इशू आ रहा है, जैसे अभी हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, उस टाइम पे कोई कमी आ रही है, तो उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी इशू। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ अ करंट अनसॉल्व प्रॉब्लम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर कॉल्ड कंटेम्प्रेरी इशू। डेफिनेशन भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, सेम टू सेम है डेफिनेशन भी इसकी। अब हम इसके पढ़ते हैं चैलेंजेस। HRM के अंदर चैलेंज क्या आते हैं। HRM का पहला इन्वायरमेंट चैलेंज है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब जैसे हमारा इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है या फिर कोई भी पॉलिटिक्स फैक्टर होता है या कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है, उससे भी बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है पॉइंट हमारा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो टेक्नोलॉजी के साथ बदलता है वो तो चल जाता है, जो नहीं बदलता उसका बिजनेस ठप हो जाता है। तीसरा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ये HRM पूरी ग्लोबलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरी हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये ग्लोबलाइज है। क्योंकि ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जितनी भी वर्ल्ड के अंदर है। अब हम करते हैं अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। सेकंड पॉइंट है ये इसका। इसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है, इसके अंदर हमने कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है। पहला पॉइंट है इसका। कॉस्ट कंट्रोल इसलिए करनी होती है, जब हमारी कॉस्ट कंट्रोल होएगी तो हमारे क्या कहते हैं वो एक्सपेंस भी कम होंगे। दूसरा है प्रोडक्टिविटी, अपने प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट करना और प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा करना और इसका एक ब्रांड नेम बनाना। थर्ड पॉइंट है मार्केट चैलेंज। मार्केट चैलेंज मतलब मार्केट के अंदर हमारा कंपटीशन कितना है ये चेक करना और उस कंपटीशन को कम करना अपने ब्रांड को बढ़िया बनाकर। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है रेगुलर चेंज। रेगुलर चेंज में मतलब ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मार्केट कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, इसलिए इसमें रेगुलर चेंज करने पड़ते हैं कि हमारा बिजनेस स्टेबल रहे। उसके बाद आता है इंडिविजुअल पॉइंट आता है इसका थर्ड पॉइंट। इसका पहला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर अगर स्किल डेवलप होएगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि मतलब उसकी लाइफ में बैलेंस बना होना चाहिए। ये नहीं है कि बिजनेस की वजह से उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या बिजनेस के अंदर छुट्टी की टाइमिंग लेट है, उसका टाइमिंग भी सही होनी चाहिए छुट्टी की। अगला पॉइंट देखते हैं हम करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना है कि उनके करियर में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। कहीं वो ऐसे के ऐसे ही ना जहाँ पे थे वहाँ पे ही ना रह जाएं, वो उनके अंदर भी ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा देखना है परफॉर्मेंस प्रेशर। उनके ऊपर इतना परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं बनाना कि वो काम ही ना कर पाएँ। उनको सिर्फ एक बंदे ने ऑर्डर देने हैं, ये नहीं है कि कोई भी आके ऑर्डर दे रहा है। हर एक का रोल डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद मेंटल हेल्थ। एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए। उसके बाद वो कल्चरल फिट होना चाहिए। कल्चरल फिट रहेगा जैसे कि उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम होनी चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहा है। ये नहीं है कि अगर वो यहाँ पे पंजाब में काम कर रहा है तो क्या कहते हैं बंदा आप तमिलनाडु का उठा लाओ, उसकी भाषा उसको समझ ना आए। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके नीचे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, HRM इन डिजिटल एज। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, पर आप एक बार ये पॉइंट पढ़ सकते हो। अगर आ जाएगा तो लिख देना, वैसे लिख दोगे तो फ़ायदा ही है। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको पेज भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।